दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली टेनिस प्लेयर राधिका यादव, जिनकी हत्या उनके पिता ने कर दी। अब उनके पिता जो इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के जिला जेल में बंद हैं, सजा काट रही हैं, लेकिन अब उनको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में दीपक यादव जो आरोपी हैं, वो या तो कुछ लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, या तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर राधिका यादव की हत्या जिस तरह से की गई, उसके पीछे हत्यारे यानी उनके पिता का उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला, और कैसे इस पूरे मामले में जो एक्टर है, जो तथाकथित रूप से इस पूरे मामले में लव एंगल देखने को मिला है, जो इनामुल हक नाम का जो व्यक्ति है, कैसे उसे अब राधिका यादव की मौत के बाद उसे रात में नींद नहीं आ रही है, रात भर वो सो नहीं पा रहा है। और जब राधिका यादव ने इस पूरे मामले में जो एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था, जो गाना उनका रिलीज हुआ था, जो सॉन्ग रिलीज हुआ था, अब कैसे उनकी मौत के बाद अब वो गाना बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इससे ये कहा जा रहा है किसी की मौत के बाद कोई बन जाता है तो कोई किसी की ज़िंदगी चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में एक बातें बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BTF न्यूज। जरा सोचिए, जिस पिता ने अपने हाथों से अपनी ही लाडली बेटी की हत्या कर दी हो, अब वही पिता अपने खुद के लिए मौत की दुआएं मांग रहा है। जिस बाप को अपनी गलती का एहसास है, जो इकरार जुर्म कर रहा है, जो खुद को कन्यावध की बात कर रहा है कि अब मैं कन्यावध कर चुका, वो उस वध की वजह बताने से क्यों हिचक रहा है, वो सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है, क्यों उसने अपनी बेटी को मारी। दरअसल राधिका यादव की हत्या इस वक्त सबको चौंका चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई एक पिता ने ही अपनी बेटी को सिर्फ गांव वालों के तानों की वजह से मार डाला, या फिर इस हत्या के पीछे का सच, जो असल सच है, वो अभी भी पर्दे में छिपा हुआ है और जो शायद अभी कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि पिता मौत की दुआ मांग रहे हैं। इस मर्डर केस की पूरी कहानी दरअसल दोस्तों ये है। राधिका यादव नाम की लड़की, जिनका इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है, जिस पर उनके कुल देखा जाए तो 69 फॉलोअर्स हैं, यानी 70 में से एक कम। जब राधिका 67 लोगों को उसमें फॉलो भी कर रही थी, जिन 67 लोगों को राधिका यादव फॉलो कर रही थी, वो सभी लोग उनके या तो नज़दीकी दोस्त थे, कोच थे, या फिर उनके रिश्तेदार थे। इस अकाउंट पर राधिका ने अब तक देखा जाए तो कुल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो रील वगैरह डालने का आरोप लग रहा है उन पर, या बहुत सारी बातें बन रही हैं, तो अब तक उन्होंने 6 पोस्ट इस पर साझा किए थे। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2022 में सबसे पहले उन्होंने खोला, और पहला पोस्ट मई 2022 में उन्होंने किया था, जबकि राधिका का आखिरी पोस्ट 13 हफ्ते पहले, आज से यानी अप्रैल 2025 में आया था। असल में देखा यह जा रहा है राधिका का जो आखिरी पोस्ट था वो एक एड शूट था, जो शायद कभी रिलीज नहीं हुआ। राधिका के 6 पोस्ट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं 11,000 हैं, जो अधिकतम व्यूज़ बताए जा रहे हैं। उनका अकाउंट प्राइवेट रखा गया है, और अब इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी पेरेंट्स को परेशान करे, या कुछ भी ऐसी कोई गतिविधि हो जिससे किसी का पिता अपनी बेटी को मार दे। तो अगर सोशल मीडिया राधिका की हत्या की वजह नहीं है, तो फिर आखिर राधिका के हत्या के पीछे की असल वजह क्या है, जो लोग अब जानना चाह रहे हैं। इस केस को 8 से 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। राधिका मर्डर केस में दर्ज FIR में यह लिखा हुआ है कि राधिका के पिता दीपक यादव गांव वालों के तानों और बेटी की कमाई से खाने की बात से बहुत ज्यादा नाराज थे, और इसी बात से गुस्से में वो लगातार चल रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, ये सवाल या ये वजह इसलिए भी गले से नहीं उतर रही है नीचे, क्योंकि जिस गाँव के वो रहने वाले थे, यानी वजीराबाद गाँव, जहाँ दीपक पैदा हुए, खुद उसी गांव के लोगों की माने अगर, तो गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव में दरअसल किसी की हिम्मत भी नहीं थी जो दीपक को मुंह पर या फिर मैसेज पर ऐसी बात कह पाए। सोचिए, उस इंसान का ऑरा इतना मजबूत था, इतना बड़ा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे इस तरह से बात कहते, लेकिन पीठ पीछे शायद कहते हो। दीपक यादव हरियाणा में मौजूद वजीराबाद गाँव में रहता था, और दीपक और उसके परिवार की गिनती गाँव के अमीर व्यक्तियों में होती थी। और जो अमीर होता है आज के ज़माने में, देखिए दोस्तों, यह अवधारणा है, उससे कोई ताना मारने की तो बात छोड़ दीजिए, बात ही नहीं करना चाहता, डरता है उससे। दरअसल कहा जा रहा है कि 20 से 22 लाख रुपए कमाते थे। गांव वालों की माने तो दीपक और उसके भाई का रुतबा इस गांव में है वो शायद किसी का नहीं है। उसको देखते हुए सवाल ये नहीं उठता है कि दीपक को कोई उसकी बेटी के लिए ताना मारे, तो फिर क्या बेटी की कमाई खाने का ताना सुनकर दीपक ने अपनी बेटी राधिका का कत्ल कर दिया? इस वजह से भी अगर देखा जाए पर्दा तो नहीं उठा है, लेकिन ये वजह गले से नीचे उतर नहीं रही, क्योंकि इसकी भी वजह है
शुरुआत में ये खबर आई थी कि इसी साल राधिका ने अपने कंधे में चोट लगने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में ही अपनी एकेडमी खोली थी। सबसे पहले की बात ये जब निकल कर सामने, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक राधिका ने अपनी कोई एकेडमी वगैरह नहीं खोली थी और 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 सवा करोड़ रुपए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। उसमें अभी कोई सच्चाई निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन वो ये जरूर आई है कि वो गुरुग्राम में ही अलग अलग टेनिस एकेडमी अलग अलग दिनों के लिए रेंट पर बुक करती थी और फिर वहीं बच्चों को कोचिंग दिया करती थी। अब ऐसे में देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब राधिका यादव अपनी एकेडमी नहीं चला रही थी तो फिर उसकी इतनी कमाई कैसे हो सकती है जो एक बाप बहुत आराम से बैठकर खाए और उसे लोग ताने मारे। ऊपर से ये देखते हुए कि जब दीपक खुद भी महीने के अपनी कमाई 20-22 लाख रुपए आराम से कर लेता था, तो फिर राधिका को उसके पैसों की या उसके बाप को राधिका के पैसों की ज़रूरत क्या थी। अब अगर गांव वालों का ताना नहीं है, बेटी की कमाई या उसके खाने की वजह नहीं है, तो फिर कन्यावत की असली वजह क्या थी। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक राधिका यादव का अब तक की जांच में किसी भी तरह से कोई अफेयर एंगल भी सामने नहीं आया। यानी वो बच्ची बहुत अच्छी थी। करीब 1.25 साल पहले जिस पुराने म्यूजिक एल्बम को लेकर राधिका का नाम कुछ लोग उस एल्बम में लीड रोल प्ले कर रहे हैं, इमामुल हक से जोड़ रहे हैं, वो इनामुल पिछले काफ़ी लंबे वक्त से दुबई में रहता है। इस म्यूजिक एल्बम के शूट के लिए भी राधिका को जो एक्टर था जिसका नाम इनामुल हक है, वो नहीं बल्कि म्यूजिक के जो इस मतलब पूरे सॉन्ग के डायरेक्टर थे, उन्होंने अप्रोच किया था। राधिका और इनामुल का रिश्ता एक प्रोफेशनल रिश्ता था जो सिर्फ शूट तक ही सीमित रहा। यानी अफेयर भी राधिका के कत्ल की वजह नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है भाई कि आखिर वजह क्या थी। राधिका के कत्ल की वजह राधिका को लेकर पूरे परिवार की तरफ से रोक टोक बताई जा रही है। ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि राधिका पर तरह तरह की पाबंदियां देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं लग रहा है। राधिका अपने टेनिस के पेशेवर करियर में कई बार विदेश भी, अगर परिवार की तरफ से इतनी रोक टोक होती तो क्या परिवार उसे विदेश भेज पाता। राधिका के कत्ल को लेकर जब हर कोई असली वजह की तलाश कर रहा है, तभी उसी वक्त राधिका की एक दोस्त आती है, अचानक रातों रात प्रकट होती हैं और सामने आती हैं, कहती हैं अपनी ही वीडियो डालकर राधिका के कत्ल के बारे में कुछ जानकारी साझा कर रही हूँ। और इसके बाद राधिका की वो दोस्त जिनका नाम हिमांशिका बताया गया, पहला वीडियो उन्होंने जारी किया, फिर दूसरा वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रही थी कि जो दीपक यादव है यानी राधिका यादव का पिता, वो राधिका के कत्ल की प्लानिंग 3 दिन पहले कर चुका था। हिमांशिका ने अपने उस वीडियो में ये भी दावा किया कि इसी प्लानिंग के तहत कत्ल वाले दिन राधिका के भाई को घर से बाहर दूध लेने के लिए भेजा गया, जहां पर दीपक यादव रोजाना जाया करता था। राधिका के जो डॉगी थे, यानी जो उनका डॉगी था जिसका नाम लूना था, उसे भी दूर कर दिया गया। सुशांत लोक 2 है, सेक्टर 57 है, 3 मंजिला कोठी है। राधिका और उसका परिवार वहीं पर रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा यानी दीपक के छोटे भाई कुलदीप यादव अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहा करते थे। और जबकि उससे ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर तो दीपक यादव, उनकी पत्नी, बेटा धीरज यादव और छोटी बेटी राधिका यादव रहा करते थे। अब देखिए 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास की पूरी वारदात थी, जब एक धमाके की आवाज़ लोगों ने सुनी। ऐसा लगा कि कोई गोली चला रहा हो। वो भागकर ऊपर गए तो देखा कि उनकी भतीजी राधिका किचन में फर्श पर खून से लथपथ गिरी हुई है। ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। ये लाइसेंस से रिवॉल्वर दीपक यादव के नाम पर है। बाद में कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ राधिका को गाड़ी में डालते हैं और उसे नज़दीक के एशिया मैरिंगो हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही राधिका मर चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत करार कर दिया। इसके बाद अस्पताल से पहली बार पुलिस को फ़ोन जाता है, जहां पर फिर पुलिस पहुंचती है और मौके वारदात पर पहुंचकर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर इन सब जगहों की जो है मुआयना किया जाता है। इस घर में कुल 3 लोग रहते थे, राधिका, उसके पापा दीपक यादव, मम्मी मंजू यादव, और कहा गया कि मंजू यानी मम्मी को बुखार था और वो दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। दीपक यादव का एक बेटा भी है, तब वो घर में था नहीं, वो किसी प्रॉपर्टी या फिर दूध के काम से बाहर गया हुआ था। दीपक के भाई कुलदीप यादव ने तमाम तरह की बातें अपने पुलिस बयान में की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी वजहें थीं तो अब इसमें से कौन सी वजह को सही माना जाए। जो एक बाप अपनी बेटी को मार देता है, उस बेटी को, जिस बेटी को जब वो पैदा हुई होगी बड़े ही नाजू से उसे सर पे बिठाकर घुमाया होगा, उसकी हर एक ज़रूरी चीज़, हर एक छोटी बड़ी इच्छा, स्कूल ले जाने से लेकर जिसे हर एक आम इंसान ले जाता है,
उसे खिलौने दिलाने से लेकर उससे मोबाइल फ़ोन दिलाने तक। मतलब कि एक बाप जैसे अपने बेटी को प्यार करता है, हर वो प्यार किया। आसपास के लोग कहते हैं कि बहुत प्यार करता था अपनी बेटी को, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो उसने अपनी बेटी को मार दिया। इस वजह को लेकर अभी भी सनसनी बनी हुई है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो राधिका यादव को मार दिया गया। और वो वजह बताने के बजाय पिता कह रहा है कि मुझे मार दो, लेकिन मैं वजह नहीं बताऊंगा। अब ऐसी भी क्या मजबूरी उनकी होगी कि भाई वो अपनी बेटी को मार चुके हैं, कह भी ये रहे हैं, पछता भी रहे हैं, कन्यावध कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वजह नहीं बता रहे हैं। तो वजह तो पुलिस फिलहाल निकलवा लेगी उनसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये धारणा इस समाज में जिस तरह से ये जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग मानसिकता के हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे पिता अपनी बेटियों को मारने लगें तो भाई वो कहीं से सही नहीं कहा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों दीपक यादव ने राधिका यादव की हत्या की होगी, एक बेटी की हत्या की होगी, उस बेटी की जो बेटी उन्हें उनके सर का ताज थी, जो बेटी एक दिन उन्हें वो सब कुछ दिलवा सकती थी जिसके लिए उन्होंने सपने देखे होंगे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। फिलहाल इस केस के सामने आने के बाद पूरा देश यही सोच रहा है कि ऐसे पिता को अब क्या कहा जाए। फिलहाल आपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।